अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ऑटोट्रॉपिक हो गया था। हेटरोट्रॉपिक में हमने दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, दो टॉपिक हुई थी वहां पे। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसमें दो टाइप्स हमने पढ़ा था। एक तो पैरासाइट्स और दूसरा सैप्रोफाइट्स। तो दो चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि पैरासाइट्स किसे कहते हैं, सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं। उसके अलावा पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स ये आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इंसेक्टिओरस ये भी आपका एक कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिओरस प्लांट कहते हैं। और उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन भी क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। लेकिन ये पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स से डिफर है, कुछ अलग है। इंसेक्टिवरस जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स को कॉर्निवरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स से डिफर है। ठीक है। वैसे अगर पूछता है कि जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसमें आपका पूरा का पूरा आपका पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट हेटरोट्रॉपिक है। इसके अलावा आपका इंसेक्टिवरस प्लांट भी है जो आपका हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है, देखिए। जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं, ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे प्लेस पे ग्रोथ करते हैं जहां की सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है। यानी जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था कि यही नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जा करके क्या होती है, क्या फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। और यही क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आकर के या प्लांट्स के बॉडी के अंदर आकर के ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो जो इंसेक्टिवरस प्लांट हैं, इनका जो हैबिटेट है, इनका जो हैबिटेट है वो ऐसे प्लेस पे है कि जहां की सॉइल में नाइट्रोजन क्या होगा, लेस होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। ये इंसेक्टिवरस प्लांट भी ग्रीन प्लांट है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये इंसेक्ट को भी खाता है, इंसेक्ट को भी ईट करता है। जो इंसेक्टिवस प्लांट है, ये इंसेक्ट को भी ईट करता है। इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, दोज ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द इंसेक्ट। या ऐसा प्लांट जो अपना फूड क्या कर रहा है, इंसेक्ट को ईट करके बना रहा है या इंसेक्ट को खा रहा है, इसी को कहते हैं इंसेक्टिओरस प्लांट भी कहते हैं। और ये इंसेक्टिओरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते, क्या लिखा गया डेफिनेशन में, दोज ग्रीन प्लांट्स। और आपने पढ़ा है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो क्या इंसेक्टिओरस ग्रीन प्लांट्स है, तो क्या ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा, होगा। एब्सोल्युटली ये भी ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंसेक्टिवरस प्लांट पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स से डिफर है, अलग है। और मेनली अगर देखा जाए तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पैरासाइट और सैप्रोफाइट होता है, लेकिन इसको भी रख दिया गया है हेटरोट्रॉपिक की कैटेगरी में। क्यों रखा गया, क्योंकि यह अपना फूड क्या कर रहा है, दूसरे पे डिपेंड है। दूसरा कौन, इंसेक्ट पे डिपेंड है। और अगर ये अपना फूड ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस से बना लेता, कंप्लीटली बना लेता, तो ये आपका ऑटोट्रॉपिक हो जाता। लेकिन इंसेक्टिवरस प्लांट या कॉर्निवरस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो ऐसे प्लेस पे ग्रोथ करता है, एक ऐसे जगह पे ग्रोथ करेगा जहां की सॉइल में नाइट्रोजन कम होती है, नाइट्रोजन लेस होती है। जो जब नाइट्रोजन लेस होगी, तो नाइट्रोजन बताया था मैं, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जब क्या कहते हैं प्लांट्स की बॉडी में जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन के फॉर्म में। और जब हमारे बॉडी में आती है नाइट्रोजन, तो कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन के फॉर्म में। और ये नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर नहीं रहेगी, तो वहां पे क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है
जिससे हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि ये इंसेक्टिवरस प्लांट या कार्निवरस प्लांट एक ऐसे प्लेस पे ग्रो करेगा, एक ऐसी जगह पे उगेगा जहां की सॉइल में नाइट्रोजन कम होगी। इसलिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है। किसको ईट करता है भाई? इंसेक्ट को ईट करता है। अब देखिए, मैं आपको बता दिया कि इंसेक्टिवस प्लांट ऐसे प्लांट है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन कैसे प्लांट है? ग्रीन प्लांट्स हैं। तो जब आप जान गए कि इंसेक्टिवस प्लांट ग्रीन है तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन कमी क्या है? नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या करता है इंसेक्टिवस प्लांट? ये इंसेक्टिवस प्लांट क्या करता है, जब इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को टेक करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए ये क्या करता है, नाइट्रोजन पाने के लिए ये इंसेक्ट को ईट करना स्टार्ट कर देता है। ये किसको स्टार्ट करेगा ईट करना? इंसेक्ट को ईट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इसकी पे एक दाग लग जाएगा कि ये इंसेक्टिवोरस हो गया, और इंसेक्टिवोरस होने के बावजूद ये आपका हेटरोट्रॉपिक भी हो गया। क्यों हेटरोट्रॉपिक हुआ? क्योंकि इसने अपना फूड किससे बनाया? इंसेक्ट से। किससे बनाया? इंसेक्ट से बना लिया है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट, बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं पिचर प्लांट, जिसमें नेफेंथिस, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप्स, ब्लैडर वॉल्ट, सैंड्यू, ये सब आपके ऐसे प्लांट हैं जो आपके क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है इसमें मॉडिफाइड लीफ होती है, एक अलग तरह की अद्भुत लीफ होती है। लीफ जो होती है, जो पिचर प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो ऐसे पिचर लाइक, पिचर का मतलब होता है घड़ा, घड़ा देखे हैं आप लोग, पिचर मतलब होता है घड़ा, उनकी लीफ ये ऐसे ही लीफ होती है। और ये जो लीफ होती है, ये जो आपका पिचर लाइक दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, आपने 6th क्लास में लीफ पढ़ा होगा। लीफ के बारे में मैंने आपको बताया था 6th क्लास में। ये लीफ है, ये आपका ये स्ट्रक्चर पूरा लीफ, ये जो आपका बीच में है मेन वेन, और इसके बगल में जो होता है इसे कहते हैं साइड वेन। और इनका क्या फंक्शन है? वाटर को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा स्ट्रक्चर लीफ का दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहेंगे भाई? लीफ ब्लेड, या इसको और भी अदर नेम है लैमिना। क्या कहते हैं? लैमिना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको पिक्चर लाइक दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? लीफ है। और इस पिक्चर के इनसाइड स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं गॉर्ड हेयर। क्या कहेंगे? गॉर्ड हेयर। देखिए जो नए पॉइंट आए बेटा, आप उस पॉइंट्स को नोट कर लिया करो। ठीक है, नहीं तो फिर अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो अगर मैंने कभी पूछ लिया कि गॉर्ड हेयर कहाँ होते हैं तो आप ये कह देंगे सर नहीं बताया गया है। लेकिन हमने बताया है कि गॉर्ड हेयर जो है ये इनसाइड जो होता है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्टिवस प्लांट में, उसी में प्रेजेंट होते हैं गॉर्ड हेयर। ठीक है, तो गॉर्ड हेयर जो होता है ये गॉर्ड हेयर इनसाइड द पिक्चर, पिक्चर के इनसाइड होता है। और इनसाइड होने के बाद ये आपका लीफ ब्लेड है, लैमिना पूरा है। ये लीफ है, किसकी लीफ है? इंसेक्टिवस प्लांट की। देखिए इंसेक्ट को कैसे ये ईट करती है, इसके ऊपर एक लिड होता है। लिड का मतलब होता है ढक्कन, जो ओपन होता है और क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये ओपन और क्लोज हो जाता है। इसमें क्या होता है मैंने बताया, ये आपका इंसेक्टिवस प्लांट इधर भी लीफ होगी, वो भी क्या होगी? पिक्चर की तरह होगी। ठीक है, ये प्लांट ग्रीन है, ये ग्रीन प्लांट है। ये क्या करता है? अपने फूड को सेल्फ बना लेता है। इंसेक्टिवस प्लांट किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये इंसेक्टिवस प्लांट अपने फूड को बना लेता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बना तो लेता है लेकिन ये हाफ ज्यादा नहीं बना पाता, नहीं बना पाता, पूरा कंप्लीट नहीं बना पाता। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर हम फूड को खाएं, अगर हमारे बॉडी को प्रोटीन वाले फूड नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी? ग्रोथ नहीं करेगी। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 14 से एज आपकी लेस है तो डॉक्टर्स क्या कहता है कि इनको प्रोटीन वाले सब्सटेंस खिलाओ, दालें खिलाओ, दूध खिलाओ। तो ये सारी चीजें खिलाएंगे तो इससे क्या होगा? आपके बॉडी में ग्रोथ होगा।
ऐसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट अगर आपका फूड बनाता तो है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाता है, लेकिन फूड बनाने के साथ साथ इसका पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता है, पूरा नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपका कोई भी है, हम हैं, अगर मैं हूं, अगर मैं एक जगह पे खाना खाने गया, दावत थी, तो वहां पे खाना कम हो गया, अगर वहां पे खाना नहीं बचा था, मुझे थोड़ा सा मिला, तो थोड़ा सा अगर मैंने खाया तो मेरा पेट क्या हुआ, नहीं भरा, तो मैं फिर घर पे भी आकर के क्या करूंगा, अपने घर पे आकर के जो भी खाना बना होगा उसको खाऊंगा, है ना। अब मुझे पेट भरना चाहिए, ये नहीं कि पूरा एकदम भर जाए, गले तक खा लो, नहीं। पेट जितना हमारे बॉडी के अंदर है, एक लिमिटेड जो भी है उतना पेट भरना चाहिए। इसी तरीके से इस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का फूड जब ये बनाता है फोटोसिंथेसिस से, तो फोटोसिंथेसिस से जब ये फूड बनाता है तो इसका कंप्लीट फूड नहीं हो पाता, इसका फूड नहीं बन पाता, उतने से काम नहीं चलने वाला है इसका, ठीक है। एक गिलास आपको प्यास लगी है खूब तेजी से, और मैं आपको आधा गिलास पानी दूं और आपकी प्यास बुझने वाली एक गिलास से, तो आप क्या करेंगे, आधा गिलास यहां पी लेंगे, आधा गिलास क्या करेंगे, किसी और से मांग के पी लेंगे। तो ऐसे ये भी करता है कि आधा फूड तो बना लेगा फोटोसिंथेसिस से, लेकिन ये ऐसे प्लेस पे इसकी कमी है, ऐसे प्लेस पे ग्रोथ किया जहां पे नाइट्रोजन कम थी, तो इसको नाइट्रोजन को लेने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, उस फूड को बनाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, इंसेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। जब ये इंसेक्ट का सहारा लेता है, यानी इंसेक्ट को ये ईट करता है, एक ऐसा प्लांट आप देखेंगे जो चीड़ों को खाता है, उसी को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आप देखेंगे कभी कभी कोई ऐसे प्लेस मिलेंगे, आप जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसा प्लेस हो सकता है मिल जाए कि वहां पे इंसेक्टिवोरस प्लांट मिल जाए, ठीक है। सर्च करिएगा आप लोग, मोबाइल भी आपके हाथ में, देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, तो वहां पे आपको पता चलेगा, एक इमेजिन बहुत ही अच्छा लगेगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे इंसेक्ट को खाता है। देखिए कैसे इंसेक्ट को खाता है, ये लिड जो होती है ऊपर वाली, ये ओपन होती है, खुली होती है। जब इसको भूख का एहसास हुआ, मुंह खोले हुए, माउथ इसका ओपन है, लाइक एज अ लिड, माउथ नहीं कह सकते इसको, ये लिड है। जब इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जाता है यहाँ पे, तो इसके जो हेयर होते हैं, इसके अंदर जो गॉड हेयर होते हैं, वो गॉड हेयर क्या करते हैं, उस उसको जो इंसेक्ट है उसको पकड़ लेते हैं, उसी में इंसेक्ट फंस जाता है, और धीरे धीरे जो ये आपका लिड है वो लिड क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। अब इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इंसेक्ट जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसमें ये गॉड जो हेयर है, ये क्या करेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, और यहीं से ही डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होगा जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा, इसी लीफ के अंदर ही, इसी लीफ के अंदर इंसेक्ट किल हो जाएगा, मर जाएगा जब लिड क्लोज हो जाएगी। और जब क्लोज हो जाएगी लिड, तो उसी में इंसेक्ट डेड हो गया, और डेड होने के बाद उससे डाइजेस्टिव जूस इसके वॉल से निकलेगा, इसकी वॉल से, और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के बाद इस लीफ को मिल गया नाइट्रोजन। क्या मिल गया, नाइट्रोजन। अब उस इंसेक्ट में नाइट्रोजन कहां से आया, आप ये आपसे क्वेश्चन है कि ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इंसेक्ट में कहां से आ गया। मैंने आपसे बताया कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, ये नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में है, 78% है। लेकिन इस नाइट्रोजन को हम इनहेल करें, एक्सहेल करें, तो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर जा तो रही है, लेकिन एब्सॉर्ब नहीं हो रही है, जैसे ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो नाइट्रोजन हमें इस एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली फॉर्म में नहीं मिल पाती है, इनडायरेक्टली फॉर्म में मिलती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, लेग्यूम्स प्लांट जो आपके प्लांट हैं, लेग्यूम्स प्लांट हैं जो दालें पल्सेस हैं, उनमें नाइट्रोजन आता है, क्योंकि उसके रूट में एक बैक्टीरिया होता है, अभी आने वाला है टॉपिक वो भी सिम्बायोसिस में, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, तो वो नाइट्रोजन जो मिलती है वो प्लांट को मिल जाती है, वो प्लांट अपने प्लांट के पार्ट में एज अ फॉर्म ऑफ फूड स्टोर कर लेता है। तो नाइट्रोजन जब इसको मिल गई, तो ये नाइट्रोजन जब प्लांट के बॉडी में आई तो कन्वर्ट हो गई एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और जब हमने इसको टेक किया, पल्सेस को हमने ईट किया, तो पल्सेस हमारे बॉडी के अंदर गई तो प्रोटीन बन गई, नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, और वो नाइट्रोजन हमको क्या मिल गई, कैसे फॉर्म में मिल गई, प्रोटीन की फॉर्म में मिल गई, ठीक है।
अब आप क्वेश्चन ऐसे रहने दीजिए, क्वेश्चन नहीं कोई जरूरत है। अब आप नाइट्रोजन समझ गए होंगे कि प्लांट्स में भी कैसे आता है और प्लांट के अलावा इंसेक्ट में भी कैसे आता है। इस प्लांट में आ गया, ग्रास में आ गया, तो ग्रास में आपने देखेंगे नाइट्रोजन आ गई है, इसको सॉइल से मिल गई है नाइट्रोजन, तो उस ग्रास होपर है, कोई छोटा सा कीड़ा ग्रास होपर बोका वगैरह है, वो बोका क्या कर रहा है, ग्रास को ईट कर रहा है, तो क्या नाइट्रोजन उसके बॉडी के अंदर नहीं जाएगी? जाएगी, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन क्या होती है, उसके बॉडी के अंदर जाती है। अब उसको कोई दूसरा एनिमल खा लिया तो नाइट्रोजन उसके बॉडी में गई, उसको कोई दूसरा, ऐसे ही एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है, फूड का ट्रांसफर होता रहता है। तो नाइट्रोजन क्या हो जाती है, उसको मिल जाती है, और नाइट्रोजन क्या करता है, पूरे अपने प्लांट के बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। इसी को कहते हैं आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निवोरस प्लांट। इसके एग्जांपल मैं आपको बताया, पिचर, नेफेंथिस, ड्रोसरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ब्लैडर वॉर्ड। एक और एग्जांपल है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है सब ऐसे ही हो, कुछ ऐसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर ये ऐसे होते हैं, और जब इसमें इंसेक्ट बैठता है तो ये अपने लिड को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, ये तो आपका पिचर की तरह है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे होते हैं, ऐसे खुले होते हैं, उसकी भी मॉडिफाइड लीफ, इसमें जब इंसेक्ट बैठेगा तो ये क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे, उसमें भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा, गॉड हेयर होंगे, वो डाइजेस्ट कर लेगा, और उससे क्या होगा, उसको उसके पूरे प्लांट्स के पार्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। नाइट्रोजन की कमी थी, इसीलिए इसने क्या किया, दो टाइप का न्यूट्रिशन किया। एक तो किया आपका क्या, ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक किया, और दूसरा किया हेटेरोट्रॉपिक। दोनों किया ना, दोनों किया। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ने दोनों टाइप का न्यूट्रिशन किया, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि एक ऐसे प्लेस पे ग्रो करता है जहां पे, जिस प्लेस पे ग्रोथ क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, वहीं पे ग्रोथ करता है, और इसको नाइट्रोजन की जरूरत है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं पाएगा तो इसका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये नाइट्रोजन पाता कहां से है, अनदर ऑर्गेन्स यानी इंसेक्ट पे क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, इंसेक्ट को ईट करता है, इंसेक्ट को खाता है, इसलिए इसको कॉर्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, या इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। इंसेक्ट को क्यों खा रहा है, नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। जब इसने इंसेक्ट को खाया तो हेटेरोट्रॉप्स हो गया, जब इसने अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाया तो ऑटोट्रॉप्स हो गया। यानी ये दोनों चीजें कर रहा है, ऑटो भी कर रहा है और हेट्रो भी कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम होता है पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। है तो ये ऑटोट्रॉप, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर रहा है, इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट को कहते हैं पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो मैं आ गया, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ये जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनको पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये लोग आधा फूड अपना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, और अपना जो नाइट्रोजन ऑब्टेन करना होता है, उस नाइट्रोजन को अब इंसेक्ट को ईट करके क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स इजी है, वो भी आपका थोड़ा सा डीपर है, उसको मैं क्या करूंगा नेक्स्ट आपका लेक्चर में बताऊंगा। आज थोड़ा सा इतना ही, 2-3 दिन में क्या होगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे पूरा। और आप लोग क्वेश्चन पूछते रहें, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन को क्या करें, आप लोग क्या करें, भेजते रहे व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए आज का एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और आप लोग क्या करिएगा, उसको व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैं उसको 1 वर्ड में कह लीजिए, या फिर 1 वर्ड नहीं, शॉर्ट आंसर कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूजफुल, आप लोग ये लिख के दिखाएगा कि यूजफुल एंड हार्मफुल ऑफ फंजाई। फंजाई और फंजाई हमारे लिए हार्मफुल कैसे है और हमारे लिए यूजफुल कैसे है,
ये आप लोग व्हाट्सएप पे लिख के दिखाएगा। इसको मैं कमेंट्स में भी क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, और मैं उसमें क्या करता हूँ व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहे और पढ़ते रहे भाई, जितना पढ़ेंगे आप उतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप करें, पर्सनल पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर मैसेज भी करना है, नोट जो आप क्वेश्चन आंसर मतलब लिखते हैं उसको अगर आपको सेंड करना है तो पर्सनली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अपना नेम जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।